Welcome again, physical education online classes. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स या होते हैं, कंटेंट होते हैं। प्रोटीन्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स इज सल्फर। यानी कि प्रोटीन्स में ये एलिमेंट होते हैं। कार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड समटाइम सल्फर हो गया। नेक्स्ट, protein are very large molecules, so they can't be directly absorbed in our blood। यानी कि वो मोलिक्यूल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो सीधे क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं हमारे ब्लड में। सो दैट दे टर्न इनटू एमिनो एसिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करता है, अमीनो एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आउट ऑफ 23 एमिनो बॉडी इट सेल्फ प्रोड्यूस 12 एमिनो एसिड। मीन्स क्या है आपको, जो हमारे क्या है 14 एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड हैं वो क्या कहाँ बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, अंदर डाइजेस्ट सिस्टम के द्वारा जो क्रिएट होते हैं। और 9 हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हम फूड लेते हैं, यानी कि हम जो खाते हैं। यानी कि टोटल 23 एमिनो एसिड बनते हैं, जिसमें 14 बॉडी में होते हैं और जो बचे हुए 9 हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे भोजन के द्वारा बनते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। यानी कि अगर हम लार्ज मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, अमाउंट में लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए क्या करता है, खतरा उत्पन्न करता है, हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत खतरा उत्पन्न करता है। मीन्स क्या है, उसकी एक्सेस अमाउंट से क्या होते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन्स फ्रॉम न्यू टिश्यूज रिपेयर द ब्रोकन टिश्यूज। अब प्रोटीन क्या करता है, साथ साथ में हमारे नए टिश्यूज भी बनाता है और जो हमारे डैमेज टिश्यूज हैं उनको भी क्या करता है, रिपेयर करता है। इसको आप अपनी फेयर में कर लेना प्रोटीन्स को। यानी कि प्रोटीन में कौन कौन क्या क्या चीज़ें कंटेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड समटाइम सल्फर। ये लार्ज इस मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जो डायरेक्टली क्या नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं हमारे ब्लड में। तो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और हमारे शरीर के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं, 23 अमीनो एसिड होते हैं। 14 तो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं और 9 क्या होते हैं, हमारे फूड के थ्रू मिलते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन को लेते हैं तो वो क्या करता है, यानी कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करने लग जाता है। यानी कि स्ट्रोक के चांस भी बढ़ जाते हैं और हार्ट डिजीज के भी चांस बढ़ जाते हैं। अब प्रोटीन का काम क्या है, हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है और साथ साथ में क्या करता है, नए टिश्यूज को भी बनाता है। नेक्स्ट है फैट्स। यानी कि अब फैट्स में क्या क्या कंटेन होते हैं, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। और परसेंटेज क्या होती है उनकी, 76, 12 एंड 12। यानी कि 76% होता है, 12% होता है और 12% होता है। कार्बन कितना होता है, 76 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 12 होता है। फैट्स आर नेसेसरी फ्रॉम मेनी बॉडी फंक्शन। यानी कि फैट हमारे फंक्शन, बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए भी काम आता है। दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ये हमें क्या करता है, गर्म रखने के में भी काम आता है। और जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है,
हार्ट है, लंग्स है, इनको क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करने के काम में आता है फैट्स। फैट्स की ओर ही चलेंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द प्रोड्यूसन ऑफ हार्मोन्स। ये क्या करता है, हार्मोन्स को भी बनाने में सहायता करता है। फैट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, यानी कि हम फैट्स को हम क्लासिफाइड करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि सैचुरेटेड फैट, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि अगर हम सैचुरेटेड फैट को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या होती है, हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ब्लड से हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है। यानी कि ब्लड में अगर कभी फैट्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या करता है, हमारे क्या ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जमने लगता है, और क्या होता है, हमारी जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसमें क्या करता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो क्या करता है, अनसैचुरेटेड फैट उस फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिशंस। माइक्रो न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस आर required in very small amount. Micronutrients have two elements, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिशंस क्या है, कम मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी के लिए, और हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है मिनरल्स और विटामिन्स। Micronutrients are required in very small amount. Micronutrients have two elements. Number first, minerals and vitamins. इसमें दो आते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिशन में कितने आए, मिनरल्स आए और विटामिन्स आए। जैसे हमने आगे एक्सप्लेनेशन किया था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट्स था, प्रोटीन था, इसको हमने क्या करा है, समझने की कोशिश की है एक्सप्लेनेशन के थ्रू। अब हम माइक्रोन्यूट्रिशंस को समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिशंस आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिशंस हैव टू एलिमेंट्स, यानी कि हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए होता है, इसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, बांटेंगे। नंबर फर्स्ट मिनरल्स, नंबर टू विटामिन्स। अब हम जैसे ही मिनरल्स से आते हैं, मिनरल्स में हमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। हम सोचते हैं मिनरल्स एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि हम सोचते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स में काफ़ी डिफरेंस है। वाटर और मिनरल्स में काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम मिनरल्स लेते हैं, मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। ये हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के काम में भी आता है, हमारे हार्मोन्स को रिलीज करने में भी बहुत सहायता होती है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी ये बढ़ाता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट, यानी कि मिनरल्स एक महत्वपूर्ण अंग है डाइट का। मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मिनरल्स से क्या करता है, हमारे फंक्शन को प्रॉपर वे से ले जाता है। Our 4% of body weight is made up of minerals, यानी कि हमारा जो बॉडी वेट है 4% किसी क्या होता है, उसमें मिनरल्स होता है। तो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि मिनरल्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, माइक्रो और माइक्रो मिनरल्स। यानी कि हम फर्स्ट में जाते हैं मैक्रो मिनरल्स। इट कंटेन्स कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। यानी कि मैक्रो में क्या है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है,
सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस है। ये बोन डेंसिटी हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स, हमारे हार्मोन्स, हमारी पेनक्रियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं माइक्रो में मिनरल्स में क्या है, आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है और कैल्शियम है, क्रोमियम है, सॉरी क्रोमियम है इसमें। तो ये आयोडीन में, आयोडीन क्या होता है, नमक होता है। ये नमक किस काम में आता है, ये जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर आयोडीन की कमी होती है थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है, आयोडीन की कमी से हमें थायराइड प्रॉब्लम होता है। कॉपर क्या है, हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। इसको हम फेयर नोटबुक में कर लेंगे और कल हम विटामिन में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।